हेलो एवरीवन। देखते हैं क्वेश्चन को। एक हमारे पास डिस्क है जिसमें कुछ दो ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक है, और उन ग्रूव्स में बीच में एंगल गिवन है और बोला क्या जा रहा है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप अगर करते हैं तो वो यहाँ पे ऐसे मूव करेगी, तो बी तक पहुँचने का उसका जो टाइम है, और यहाँ से अगर बॉल को ड्रॉप करें तो वो इधर मूव करेगी इस तरफ, और डी तक पहुँचने का जो टाइम है वो टाइम का रेशो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर ए से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो अगर ये बी तक पहुँच रही है, ए से बी पहुँचने का लेंथ जो डिस्टेंस है वो एल है, तो ये टाइम ए टू बी ड्रॉपिंग वाले केस में √2 L बाय इधर एक्सलेशन जो है वो जी होता है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक सी पॉइंट है और ये डी है और ये बॉल इधर मूव करेगी, तो इसको जो मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। तो एक्सेलेरेशन का जो कंपोनेंट सी डी के अलोंग आ रहा है जी cos 60 डिग्री, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे भी टाइम जो है वो सी टू डी वो होगा √2L, क्योंकि ये डिस्टेंस एल ही है, गिवन है। सेम पार्टिकल स्लाइड अलोंग द ए बी एंड सी डी, और वर्टिकल ए बी सी डी सेम लेंथ है कोड। तो 2L/G cos 60 डिग्री इज इक्वल टू √2L बाय जी इंटू 1/2। दिस इज ये 2 आ जाएगा 2/2L/G, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ TAB। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो √2L/G है वो TAB। तो यहाँ से अगर रेशो देखें TAB बाय TCD वो √2 के इक्वल आ रही है, तो इसका ऑप्शन जो है मैच करेगा डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Magnitude displacement of a particle moving in a circle of radius a with constant angular speed omega varies with time t as। देखिए यहाँ पे ये सर्कल है जिस पे पार्टिकल चल रहा है, तो अगर ये यहाँ पे अभी ए पॉइंट पोजीशन पे है और बी पोजीशन पे जब पहुँचेगा तब वो कोई एंगल रोटेट कर चुका होगा थीटा, और अगर वो कांस्टेंट ओमेगा से अगर घूम रहा है तो थीटा की वैल्यू किसी भी गिवन टाइम में ओमेगा इंटू टी होगी। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी, ये ए बी, आपको लेंथ ए बी कैलकुलेट करनी है। तो अब ये देखिए इसको वेक्टर के साथ करते हैं कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये एक ए है वेक्टर और दूसरा मैग्नीट्यूड ये ए, ये एंगल थीटा है। तो ये जो वेक्टर होता है ये एक सब्ट्रैक्शन वेक्टर होता है। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी, तो ए बी वेक्टर ये जो है वो सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप। दिस इज √2 वेक्टर a² प्लस a² प्लस 2ab a² cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास, ए बाहर आ जाएगा, ये 2 + 2 - 2, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, ये आ जाएगा √2a इंटू 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा को हम लिखते हैं 2 sin² θ/2, हाफ एंगल प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा 2 ऑफ a sin θ/2। रूट में से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और √2 और √2 मिलके 2 बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन थीटा की वैल्यू रख दीजिए sin ωt/2, तो ये मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A body moves with velocity v is equal to ln x meter per second where x is its position, net force acting on the body is 0 at। देखिए यहाँ पे फोर्स 0 मीन्स एक्सलेशन इज 0, तो आपको वो पोजीशन निकालनी है जहाँ पे एक्सलेशन 0 है। तो आपके पास v दे रखा है ln x
तो देखिए जब भी v फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा हो तो एक्सेलरेशन को लिखा जाता है v dv/dx से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v को ln x, तो यहाँ से dv/dx लिखें तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x, दिस विल बिकम ln x/x। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है कहाँ पे ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन जहाँ पे ज़ीरो होगी जब x इज इक्वल टू 1 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन बिकम 0, दैट इज ln 1/1, दैट इज 0। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन मैच कर जाएगी। x 0 नहीं हो सकता क्योंकि ln 0 डिफाइन नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई हमने x 0 नहीं लिया, x 1 लेना है। नेक्स्ट, a body A is thrown vertically upwards with such a velocity it reaches a maximum height of h. Simultaneously, another body B is dropped from the height h. It strikes the ground and does not rebound. Velocity of A relative to B. टाइम ग्राफ बनाना। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बॉल B को और यहाँ से A को किसी वेलोसिटी U से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेट्स UA से, ठीक है, और ये h हाइट है। तो देखो यहाँ पे अगर ये टाइम 0 है, ये टाइम 0 है, तो अगर हम तब तक बात करें अप टू टाइम एट विच B reaches to ग्राउंड, उस टाइम तक बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ A रिस्पेक्ट टू B इज एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, जो कि G डाउनवर्ड ही है, दोनों की -g और -g, यह आ जाएगा 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ले लिए। और वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B देखें इनिशियल, तो हो जाएगी u ऑफ A माइनस u ऑफ B, जो ये 0 है, ये आ जाएगा ua। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है तो रिलेटिव वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो स्टार्टिंग में तो इस तरह से v ऑफ A रिस्पेक्ट टू B रहेगा टाइम के साथ कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद क्या होगा, टाइम जब ये टाइम हो जाएगा, वो यहाँ पे बॉल जब पहुँच जाएगी, B यहाँ पे पहुँच जाएगी इस पर, तो उसी टाइम पे A भी वहाँ पे पहुँच जाएगी। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टाइम जो होगा वो t टाइम अगर कैलकुलेट करें UA/g होगा, और इसका टाइम जो होगा वो टाइम t रूट ऑफ 2h/g होगा। तो आप h को भी लिख सकते हैं, h इज ऑल्सो रिटन एज UA²/2g। तो यहाँ पुट करेंगे रूट ऑफ 2UA²/2g/g, दिस विल बिकम u/g। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर t इक्वल टू UA/g, तो क्या होगा, B जो है वो रेस्ट पे आ गया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ B जो है वो 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ A रिस्पेक्ट टू B वही होगी जो एक्सेलरेशन ऑफ A होगी, जो कि -g होगी। इसका मतलब बट u ऑफ A रिस्पेक्ट टू B 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही ये रिबाउंड बैक नहीं करेगा, रिबाउंड नहीं होगा, और ये टॉप पे है A, और इसकी वेलोसिटी नीचे 0 हो जाएगी। उसके बाद बढ़ेगी क्योंकि G डाउनवर्ड है, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी जो है नेगेटिव की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसका जो बेस्ट फिटेड ग्राफ जो है वो C ऑप्शन को मैच कर रहा है, ठीक है।